हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर PTS फैज़ान बरक़ात को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। है शादियां हो रही हैं बड़ी बड़ी, आप देखिए लोग जहेज सजा देते हैं पूरे चौराहे पे। अमीरों तुमसे गुजारिश करता हूँ और जमींदारों तुमसे गुजारिश करता हूँ, अल्लाह ने तुम्हें दौलत दी है, मैं ये तो नहीं कहूँगा बेटियों को जहेज ना दो, तुम्हारी मर्जी है, घर उठा के दे दो, बेटी तुम्हारी है। हमारी कौम भी बड़ी अजीब है, जहेज देने पे आती है तो दुनिया की हर चीज दे देती है, जब हक की बात है तो बेटी कहीं खा के बैठ जाती है। हाँ हाँ, बेटी कहीं खा के बैठ जाती है। ये उलमा इकराम बैठे, देखिए ये मेरे सर के ताज हैं, मैं अगर गलत हूं तो जहां चाहे गिरबान पकड़ के कुर्सी से उतार सकते हैं, इनको हक हासिल है। इनसे पूछिए क्या बाप की जायदाद में बेटी का हक नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आज गवर्नमेंट आज कहती है बेटी का हक दो, मेरे नबी ने 1400 साल पहले दे दिया। इस्लाम की सही तस्वीर लोगों के सामने पेश करो, सही इस्लाम है क्या? फरमाया गया अगर बाप का इंतकाल हुआ, मान लो उसने 3 बीघे जमीन छोड़ी, एक बेटी एक बेटा है, तो अब बेटे का बेटी के मुकाबले में डबल है। अगर 3 बीघे तकसीम होनी है तो 1 बीघा बेटी की और 2 बीघे बेटे की। क्या हम बांटते हैं इसको? बोलो, नहीं बांटते हैं ना, मगर यह हक है इस्लाम में, हक है ये इस्लाम में। आज जो लोग कहते हैं ना रिश्तों की बातें आज होती हैं तो कहते हैं यार रिश्ता करा दो 10 लाख दे, है तो उसमें भी लड़के वाला कितना मुट्ठी वाला करके कहता 3 दिन के बाद आना फिर जवाब दे। यही बात, 3 दिन बाद लड़की वाला ऑफर कर रहा है कि 10 लाख दूंगा, करा दो रिश्ता। लड़के वाले ने कहा 3 दिन के बाद आइए फिर जवाब देंगे। आ तुझे मुस्तफा की कहानी सुना दूं, आ मेरे नबी की जिंदगी तो उठा करके देख, तू कितना भी बड़ा हो जा मदीने वाले से बड़ा नहीं हो सकता है, तेरी शान कितनी भी आला हो जाए मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों से आला नहीं हो सकती है। आज तुझे बेटे पे फख्र है, तेरा बेटा कितना शान वाला है, अगर तुझे बेटे पे इतना नाज है तो सोच मुस्तफा को अली पे कितना नाज होगा। अगर तुझे अपने शहजादे पे इतना नाज है तो सोच अली के ऊपर मेरे मुस्तफा को कितना नाज होगा। अल्लाह अकबर, तुम रिश्तों की कीमतें लगाया करते हो, आओ जरा करीब से अपने मुस्तफा की जिंदगी देखते चलो प्यारे। एक दिन हजरत अली मेरे मुस्तफा की बारगाह में आए हैं, अबू जर गफ्फारी भी मौजूद हैं, उस्मान गनी भी मौजूद हैं, हजरत उमर फारूक आजम भी मौजूद हैं। हजरत अली आकर के बैठ जाते हैं मेरे नबी की बारगाह में। अल्लाह अकबर, आका करीम का जुमला सुनिए, सरकार फरमाते हैं अली कैसे आना हुआ है। अब जरा तवज्जो से सुनो अमीरों वजीरों मुशीरों, अब मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, कोई ये न समझे कि मौलवी हमें कह के गया है, पूरी उम्मत का हाल ये है। अब जो मैं बयान करने लगा हूं प्यारे तवज्जो कीजिए। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में आकर के बैठ जाते हैं। मुस्तफा फरमाते हैं अली कैसे आना हुआ। हजरत अली खामोश हैं, फिर कहते हैं अली कैसे आना हुआ। हजरत अली कहते हैं सरकार जिस ख्याल से आया हूं अली जानता है, लेकिन अली से बेहतर उसका नबी जानता है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छी। समझ रहे हैं ना? तो ये मत सोचना मौलवी जन्नत नहीं दे के गया, मैंने जन्नत की पहली बात फाइनल कर दी है। हाँ जी, बात सुनिए बड़ा गौर से, जरा अपनी जिंदगी का हाल देखिए, मेरे नबी की अताएं देखिए। अल्लाह अकबर, ओ किस्मत पे नाज करो लोगों, रब ने हमें वो नबी दिया जिसकी उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने आरज़ू की है। बेशक 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 हक है। हजरत माजरत के साथ हम कहीं भी जाते हैं तो अच्छी गाड़ी, जी जी, मतलब लग्जरी गाड़ी होती है, शान से बैठ के जाते हैं, फिर भी उतरते हैं लोग हाथ चूमते हैं, गलों में हार डालते हैं, फिर भी कहते हैं हजरत कोई तकलीफ तो नहीं हुई। तो हमारे नखरे मालूम कितने होते हैं, नहीं जी सर में दर्द है, गर्म पानी करो, ठंडा एसी करो, ये करो वो करो। साहिब अल्लाह की कसम खा के कहता हूं हमारा तो इस्लाम पे कुछ लगा ही नहीं, जितना लगना था करबला वाले हुसैन लगा के चले गए। आज हम उनके नाम पे सिर्फ रोटियां तोड़ रहे हैं, रोटियां हमारे गुजारे हो रहे हैं उनके नाम पे। जितना कुर्बान करना था मेरे हुसैन ने कुर्बान किया। उनके घराने की शान देखो, हजरत अली आए, आका जी आप बेहतर जानते हैं, मेरे नबी बोल दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे प्यारे नबी आका करीम ने हजरत अली का चेहरा देखा, अली बोलो क्या कहना चाहते हो। कहते हैं आका जी बाप के इंतकाल के बाद आपने मेरा हाथ थाम लिया, अब मैं चाहता हूं अली हमेशा के लिए आपका हो जाए। अंदाज़े गुफ्तगू देखिए, अली हमेशा के लिए आपका हो जाए। अबू जर गफ्फारी कहते हैं आका जी फरमाइश अली की मान ली जाए, अच्छा लड़का है, खानदानी भी है आप ही का, परवरिश भी आप ही के साथ पाई है। मेरे नबी चुप हैं, अचानक उठे,
घर चलने लगे, जिब्रील अमीन आ गए। तवज्जो से सुनना बेटी वालों, मिजाज ज्यादा खराब ना किया करो, नबी को मुंह दिखाना है कयामत, बेशक खुदा को मुंह दिखाना है कयामत के दिन। जिब्रील आए, कहने लगे आका किधर जा रहे हैं? मेरे नबी फरमाते हैं जिब्रील कैसे आए? का रब फरमाता है महबूब फातिमा के लिए अली से बेहतर जमीन पे कोई रिश्ता है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत बहुत, तवज्जो करो यार, सुभान अल्लाह। आज तो अगर जरा सी इतनी सी डिग्री क्या मिल गई भाई, पन्ने लाए, जरा सा चाय इंजेक्शनों से कितने मरीज मार डाले उसमें। हाँ, अमीर बनने के सिर्फ दो रास्ते हैं दुनिया के अंदर इस वक्त, या तो आप अस्पताल खोल लीजिए या फिर स्कूल खोल लीजिए, बहुत जल्दी आप अमीर बनेंगे। जो पढ़े लिखे लोग हैं मेरी बात समझ गए होंगे, ठीक है, समझाने की जरूरत नहीं, बात कहीं और जानी है। अब देखो शान देखो नबी के घर की। मेरे नबी फरमाते हैं अली, जिब्रील मालूम है मुझे। का फिर आका किधर? का बेटी से इजाजत लेने जा रहा हूं। सुभान अल्लाह। आप अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए। मेरे नबी कहते हैं कि बेटी से इजाजत लेने के लिए जा रहा हूं। अली कहते हैं, अर्ज करते हैं हजरत जिब्रील, आका रब ने तो फरमा दिया। कहा जिब्रील मुझे मालूम है, ये फैसला मेरे रब ही का है, लेकिन मैं उम्मत को कयामत तक के लिए सबक देना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह अकबर। क्या कि जब बेटियों के रिश्ते किया करो तो पहले उनकी भी मर्जी पूछ लिया करो। क्या आप अपनी बेटियों से पूछते बहुत अच्छा। हैं? बेटा पैदा हो तो पूरे गांव में लड्डू बट जाते हैं, और कहते हैं जी बेटा पैदा हुआ तो बड़ी दूर दूर तक कि खर्च तू कर दे, पैसा मैं दे दूंगा। हाँ, ये होता भाई, मैं कोई वो नहीं करता जज्बाती बातें, लेकिन सच है ये कि तू कर दे, पैसा मैं दे दूंगा। बेटा जो दिया अल्लाह ने, बेटी पैदा हो मुंह सुकड़ जाता है। सोनो, दोनों की पैदाइश में फर्क। जब बेटा पैदा हो रब फरमाता जा खुद भी कमा, जा करके अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। लेकिन जब बेटी पैदा होती है रब फरमाता जा मैं तुझको भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अल्लाहू अकबर। जब वो पैदा होती है तो तुम्हारे चेहरे बिगड़ जाते। अब दोनों की जिंदगी का फर्क देखिए, दोनों की जिंदगी का फर्क। आज हमारे भाई एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले हैं। मेरी कुछ बातें आप भी जरा ध्यान से सुनना, इसलिए कि ये नहीं आपने बुलाया है तो मैं आपको सूखा छोड़ के जाऊं। कुछ बातें अपना समझ के नसीहत के तौर पे कहूंगा, है जी? नाराज तो नहीं है भाई? हाँ, कोई बात नहीं है, मदाला आप नहीं है। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आपको। बच्चों की जिंदगी आप देखिए, बेटी का बचपन देखो, बेटे का। बाप अगर गरीब भी होता है, बहुत तवज्जो से, बेटा कहता अब्बा जी जो जूते मौलाना यूसुफ के बेटे ने पहन रखे हैं वही जूते चाहिए। अब मौलाना यूसुफ के बेटे के जूतों की कीमत तकरीबन 1200 हो या 2200 हो, लेकिन एक मजदूर आदमी जो सुबह से शाम तक 250 रुपए कमा के लाता हो, वो तो अपने बेटों का ये ख्वाब पूरा नहीं कर सकता। ये मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, ये नहीं कि इनको आप इतना दे देते हो कि बच्चों पे ये इस तरह का खर्च करेंगे। नजराना मत काट देना इनका, मैं बस मिसाल के तौर पे एक बात कह रहा हूं। तो एक गरीब सोचेगा कई बार, अगर बाप गरीब होता है, बेटे से कहता बेटे इस बार इन्हीं जूतों में ईद कर लो, अगली बार अच्छे जूते दिला देंगे, तो बेटा जूता लेके सर पे खड़ा हो जाता, नहीं जी कहीं से भी ला के दो, हमें जूता वही चाहिए जो मौलाना के बेटे ने पहन रखा है। इसके बरक्स अब बेटी को देखिए, बाप मजदूर है, गरीब है, मेहनत करके रुपया इकट्ठा करता है, और ईद के दिन बाप कहता बेटी एक जोड़ा तू भी सिलवा ले, तो बेटी मुस्कुरा के कहती अब्बा भी 6 महीने पहले सिलवाया था, उसी को परहेज करके पहन लूंगी अब्बा, उसी में मेरी ईद हो जाएगी। अल्लाह अकबर। ये बेटी होती है जिसके आने पे हमारे चेहरे बिगड़ जाते हैं, जिसके आने पे हमारे चेहरे बिगड़ जाते हैं। साकिब, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते, कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे नबी की बेटी देखिए, आज अगर बेटों का रिश्ता करे, बाप पूछता बेटे, बीवी से कहता सुनो जरा इससे कहना पूछियो मैंने इसका रिश्ता फला जगह इसकी खाला की लड़की के साथ तय किया है, क्या राय है इसकी? तो चेहरा बिगाड़ के कहता नहीं जी अम्मी मुझे उससे शादी नहीं करनी है, वो मेरी पसंद की नहीं है, मैंने तो कहीं और ही देख रखी है। बाप 6 जगह रिश्ते करता, बेटा इनकार कर देता है। अल्लाह अकबर। इसके बरक्स सब बेटी को देखिए, अगर आप बेटी का रिश्ता करें, अगर पूछते हैं कि जाओ अपनी बीवी से कहते जाके इससे पूछो, अगर पहली बात तो पूछते ही नहीं है बाप,
अगर पूछ भी ले तो कहो कि मैं इसके लिए जबान दे के आ गया हूँ, इसकी क्या मर्जी है। अल्लाह की कसम बेटी बेटी हुआ करती है, गर्दन झुका के बैठ जाती है। जो बाप रिश्ता करके आता कभी ये नहीं पूछती है बाप जिसके साथ तू मेरा रिश्ता करके आया है उसके चारों हाथ पैर सलामत है कि नहीं, आंखों से बराबर दिखता है कि नहीं, उसका आदत में शराब तो शामिल नहीं है, कहीं किसी जुआरी से तो रिश्ता नहीं कर दिया है। ये बेटी बेटी हुआ करती है, गर्दन झुका के बैठ जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ क्या बेटी के सीने में जिगर नहीं होता है? क्या उसकी हसरतें नहीं है? क्या उसकी ख्वाहिश नहीं है? क्या बेटे की तरह उसकी अपनी पसंद नहीं है? क्या वो ये नहीं चाहती है कि उसका जीवन साथी भी अच्छा होना चाहिए? लेकिन अल्लाह की कसम बेटी बेटी हुआ करती है। बाप जिसके साथ चाहे रिश्ता तय कर दे, कभी बेटी ये नहीं कहती अब्बा मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। अगर बाप बेटी को किसी जुआरी के साथ बांध के आ जाता है तो बेटी गर्दन झुका के कबूल कर लेती है। अगर अपाहिज के हाथ में हाथ देता है तो बेटी कभी जबान पे शिकवा नहीं लाती है। अगर बाप किसी गरीब के हाथ में बेटी का हाथ दे देता है तो कभी बेटी जबान पे कोई शिकवा नहीं लाती है। अल्लाह अकबर। आप बेटियों की जिंदगी की तारीख उठा करके देखिए कि बेटियों की जिंदगी कितनी अजीब हुआ करती है। बाप ने तो जहां चाहा बेटी का नाम लिख दिया, बेटी गर्दन झुका के बैठ जाती है। तारीख में ऐसी बेटियां भी नजर आती है कि एक बाप ने बेटी का रिश्ता जब किया, अल्लाह अकबर, जब रिश्ता निकाह पढ़ाया गया तो लड़के गूंगा था और लड़की एमए पास थी। जब पढ़ाने वाले ने पूछा बेटी इससे तेरा जोड़ भी नहीं है, फिर बता तो सकी तू इसके साथ निकाह क्यों कर रही है? तो अल्लाह की कसम जिगर तड़प जाएगा। बच्ची ने कहा था मौलवी तू निकाह पढ़ाने आया है, पढ़ा करके चला जा, ये ना पूछ मैं खामोश क्यों हूँ। कहा बेटी क्या तेरे सीने में जिगर नहीं है? तो बच्ची ने कहा था मौलवी मैं अपने जिगर को देखूं कि बाप की इज्जत को देखूं, अगर जबान खोल दी तो बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। बच्ची कहती है मैं घुट के गुजारा कर लूंगी लेकिन बाप की पगड़ी पे कोई उंगली उठाए ये बेटी कभी किसी कीमत पे गवारा नहीं कर सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलियाए किराम, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थके तो नहीं अभी आप? बहुत उम्दा। अल्लाह आपको सलामत रखे। साहिब बेटियों की कदर कर लो। मैंने कहा था कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते, और बेटे अल्लाह सबको एक से थोड़ी देता है, सबको रब बेटे भी एक से नहीं देता। हमारे भाई बैठे कल दूल्हा बनेंगे, पता चला इनके वालिद इंतकाल कर गए। सच बताना आज फरिश्ते जिक्र मुस्तफा के सदक़े में जब उनकी कब्र में सवाब की गठरियां उंडेलते होंगे तो वो भी पूछते होंगे फरिश्तों अभी कुछ देर पहले तो अंधेरा था, ये उजाले किधर से आ गए? क्या कहने हैं, वाह वाह, ये रोशनी किधर से लेके आ रहे हो? फरिश्ते कहते होंगे मुबारक हो, आज रब ने तेरे बेटे को दूल्हा बनने का मौका दिया है। उसने गाने की महफिल आबाद नहीं की, उसने नाच की महफिल आबाद नहीं की, उसने जमाने का चेहरा नहीं तका, उसने ये नहीं देखा दुनिया क्या कहेगी, बल्कि अपने निकाह के मौके पर उसने मदीने वाले के जिक्र की महफिल की आबाद करा। उसने इंतजाम किया है दुनिया वाले कुछ भी कहें लेकिन मुबारक हो, दुनिया अपनी जगह पे कहती है यार ये सूफी बन बैठा, शादी में जलसे कर रहा है, दुनिया अपनी तरफ बोल रही है, लेकिन मुबारक हो मुस्तफा के मजार से बार बार सलाम आता जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह सबको बेटे एक से नहीं देता। बेशक। और बेटों वालों रब से दुआएं मांगो, अल्लाह ऐसा बेटा दे जो हमारे जाने के बाद अच्छे काम करता रहे। बेशक। ये दुआएं मांगी अल्लाह से कि अल्लाह हमारे जाने के बाद ऐसी औलाद दे जो अच्छे काम करती रहे। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। वरना याद रखो अगर बेटा अब्बा की कमाई पे बैठ के डांस करता है ना तो फरिश्ते बाप पे बराबर का लठ बजाते हैं। हाँ, बराबर लठ बजाते और कहते सुन जो दौलत तू इकट्ठी करके आया था तेरा बेटा उसे हराम में इस्तेमाल कर रहा है। अगर तुम्हें अपने बाप से प्यार है, इंतकाल कर गए हैं, तो कोशिश ये करना उनकी जायदाद का जितना भी इस्तेमाल हो ज्यादा अच्छे कामों में इस्तेमाल होना चाहिए। ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए। बात समझ रहे मेरी? अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने कहा था कभी कभी बेटियां वो कर जाती हैं जो बेटे नहीं कर पाते। आप कहेंगे शायद बात बेटी की क्यों करने लगा? इसलिए कि हमारे मंजूर भाई कल किसी की बेटी को अपने घर की आबरू बना के लाए।